हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। जी हाँ, ऐसा ही कुछ वाकया हुआ है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले के भीतरगांव क्षेत्र में, जहाँ पर बुद्ध कथा के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने, अगर हम सीधा कहें तो ब्राह्मण उपद्रवियों ने, वहाँ पे आकर के कार्यक्रम में बाधा पहुँचाई, टेंट, कुर्सी और मेज़ को तोड़ डाला, कई राउंड गोलियां चलाई, यहाँ तक कि कई लोग घायल हुए और संत रविदास की मूर्ति को भी तोड़ डाला, भारतीय संविधान उठा ले गए। देखिए इस तोड़फोड़ की कुछ झलकियाँ। खबर न्यूज़। खबर न्यूज़। खबर न्यूज़। हम लोग के ऊपर दबाव डाल चुके थे कि ये कार्यक्रम ना कराया जाए, कराया जाएगा तो गोली चल जाएगी। खबर न्यूज़। मीडिया से खबर न्यूज़। अगर जो है न्याय न मिला तो उसके लिए भीषण आंदोलन। खबर न्यूज़। सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है साण थाने में 147, 148, 149, 323, 504, 427, 395, 295, 295 ए 336 एवं अनुसूचित जाति जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम की धारा 325, 321 और 322 जो कंसर्न सेक्शंस हैं उसके अंतर्गत दर्ज की गई है। खबर न्यूज़। नमस्कार, मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले के साढ़ थाना क्षेत्र के पहेवा गांव में 9 दिवसीय बुद्ध कथा एवं अम्बेडकर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम चल रहा था, जो 15 दिसंबर से दिन रात चल रहा था। लेकिन कथा के चौथे दिन ही रात करीब 2 बजे मनीष तिवारी, चंद्रभान मिश्रा, गोलू मिश्रा, शिवम मिश्रा, जीतू मिश्रा, अरुण कोटेदार, किन्नर मिश्रा और विशंभर मिश्रा सहित और भी कई अज्ञात लोग ने घटनास्थल पर आकर किया तोड़फोड़ व मारपीट। इसमें कई लोग घायल भी हुए। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नामजद FIR दर्ज किया और फिर शुरू की कार्रवाई। देखिए पूरा घटना कार्यक्रम विस्तार से। एवं साथ में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था की बाइट भी सुनिए। खबर न्यूज़। किसी न किसी दिन 20 लड़कों भेज के हम खबर न्यूज़। थाना क्षेत्र में सर एक मीडिया से बैठ जाइए। मीडिया से बैठ जाइए। सर
ज्ञापन आपको दिया गया सर, उस पे बाइट नहीं दी जा रही है। गोली चल रही है, गोली चल रही है, उसके बाद आप बाइट नहीं दे रहे। मीडिया पे क्यों बाइट देंगे? सर 3 दिन पहले पुलिस को बता दिया गया, पुलिस ने कहा था कि गोली चलेगी वहाँ। बाइट जरूर मिलेगी। 3 दिन पहले पुलिस को बता दिया गया, बताइए ना सर, मीडिया से कितनी बात कर रहे हैं। खतर न्यूज। भैया क्या नाम आपका? हमारा नाम पवन कुमार संखवार सनाब अच्छा, मंडल। किस गांव के आप निवासी हैं? ग्राम व पोस्ट पहेवा इसी गांव के निवासी है। अच्छा, यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम चला तो क्या घटना यहाँ पर हुई है? यहाँ पे सर बुद्ध कथा चल रही थी, 9 दिवसीय रखे गए थे, 4 दिन हो चुके थे। चौथे दिन रात को ब्राह्मणों के कुछ लोग आकर के अज्ञात, लगभग जानकारी में 15 से 20 लोग थे और बाकी अज्ञात लोगों ने आकर यहाँ हमला कर दिया। जो हमारे साउंड सर्विस वाले लोग थे, बच्चे लोग या बुजुर्ग, मतलब लड़के 4-6 लोग, वो लोग सो रहे थे, उनको राड और डंडों से पीटने के बाद में लूलूहान कर दिया। करने के बाद में सर वो जब जाना कि ये लोग जान गए हैं तो इन्होंने फायरिंग किया और फायरिंग करने के बाद में यहाँ पे गोली चलाई, कम से कम 4 राउंड चलाने के बाद में एक कारतूस यहाँ मौके पर छूट गई। छूटने के बाद में ये लोग जान गए कि यहाँ के लोग जान गए हैं तो इसके बाद में ये लोग 2 गाड़ियाँ खड़ी थी बम्बे के पास, यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर, यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर, यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर पे एक गाड़ी खड़ी थी, जिसमें कि कोटेदार और जीतू मिश्रा, इन लोगों का दमंगियाओं से कई बार ये लोग हम लोग के ऊपर दबाव डाल चुके थे कि ये कार्यक्रम ना कराया जाएगा तो गोली चल जाएगी। तो हम लोगों ने कराया था। हमने कहा तुमको कोई बात खराब लगती है तो हम ऐसी बात नहीं कहलाएंगे, उस बात को आकर के सुनिए और देखिए, यदि आपको खराब लगती है तो उसको हम समझेंगे, बूझेंगे, आपसे कहेंगे कि भैया क्या खराब है, क्या गलत है, उस हिसाब से हम करेंगे। अच्छा, ये घटना कब हुई है, कितने समय हुई है? ये 2 बजे से लेके और 3 बजे के बीच में हुई। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं उसमें? उसमें घायल हुए 4 लोग, 2 लोग हुए। वो घायल लोग कहाँ पर हैं? घायल कहाँ पर हैं? कानपुर चले गए वो। अच्छा, पुलिस को सूचना क्या दी गई है? हाँ, पुलिस सूचना की गई तो पुलिस आई, पहले चौकी इंचार्ज आए भीतर गाँव, फिर इसके बाद इसको हमारे साड़ थाने से फोर्स आई, इसके बाद आप लोग आए हैं और इसके बीच में और लोग आए थे। अभी मीडिया वाले और आने वाले हैं और इसके बाद जहाँ पर जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो है रविदास जी की मूर्ति भी तोड़ी गई है, क्या जानकारी? हाँ जी, भूल गए, रविदास जी की मूर्ति तोड़ दी गई। एक साउंड मशीन हमारी उठा ले गए। कुछ हमारे चढ़ावा होता है, जैसे इनके मंदिरों में या मुस्लिम में मस्जिदों में चढ़ावा होता है, उस प्रकार से चढ़ावा हुआ था। कुछ हम लोग कैश रखते हैं नगद, और एक संविधान की किताब थी लगभग 3000 की, वो किताब उठा कर ले गए और 5100 रुपये हमारी पार्टी आपस में चंदा। अच्छा, बौद्ध गायक जो थे, बौद्ध कथा के गायक थे, वो कहाँ से आए थे? और वो अर्चना बौद्ध थी, हाथरस के रहने वाले। अच्छा, अभी तक क्या कितने लोगों की गिरफ्तारी किसी की हुई है क्या? गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। ये था कि मीडिया वाले आएंगे, एसओ आएंगे, सीओ आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, इसके चक्कर में हम लोग रुके थे। पुलिस के साथ पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस अभी कहीं नहीं गई, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर। पुलिस अभी हमारे साथ में है। पुलिस बोली जैसा चाहोगे वैसा हम करेंगे, जो जहाँ गलत होगा वो गलत का निर्णय करेंगे और सही होगा। अभी सूचना आ रही कोटेदार के साथ में पुलिस और जननाला की तरफ, अभी सूचना आ रही कि कोटेदार पुलिस के साथ में है। कोटेदार कौन है? और कोटेदार यहाँ का 15 साल राजा रह चुका है, प्रधान रह चुका है, वो दमंग हो गया है, वो गुंडा समझता है, विकास दुबे से कम अपने आप को नहीं लगाता है। और वो कह चुका था कि मैं विकास दुबे बन के रहूंगा। विकास दुबे से कम क्या होता है बताइए? किसी लड़की को उठा के अरहर के अंदर पटक दो, किसी के ये कर दो, अपंत्र व्यवहार कर दो, इसके बाद किसी की लड़की के साथ जबरदस्ती जाके शादी कर लो, तो विकास दुबे से कम है क्या? खतर न्यूज। और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये इन्होंने आश्वासन दिया है। आगे हमारी अगर जो है न्याय न मिला तो उसके लिए भीषण आंदोलन होगा। खतर न्यूज। साड़ थाना क्षेत्र के पहेवा गांव से थाने पर सूचना दी गई
कि वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा संत रविदास जी की प्रतिमा तोड़ दी गई है और साथ में 2-3 लोगों के साथ मारपीट की गई है। ये भी सूचना दी गई कि जो लोग आए थे उन लोगों ने फायरिंग की है। पूरी घटना को तत्काल गंभीरतापूर्वक लिया गया। वहाँ पे घटना स्थल की जांच की गई। संत रविदास जी की जो है प्रतिमा वहाँ पे नई लगा दी गई है और स्थानीय व्यक्तियों की मदद से वहाँ पे स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है साण थाने में 147, 148, 149, 323, 504, 427, 395, 295, 295 ए 336 एवं अनुसूचित जाति जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम की धारा 325, 321 और 322 जो कंसर्न सेक्शंस हैं उसके अंतर्गत दर्ज की गई है। अभी तक 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। राउंड द क्लॉक हमने वहाँ पे गांव में पुलिस फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया है। सीनियर ऑफिशियल्स वहाँ पे मौके पे हैं और राउंड द क्लॉक वहाँ पे ड्यूटी रहेगी। वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और ऐसे लोग हैं जो सर्वमान्य हैं आसपास के गांवों के भी, उनके साथ बैठक भी की गई है। उनके साथ समूह में और अलग अलग बैठक करके पुलिस फोर्स के डिप्लॉयमेंट से सभी आपराधिक तत्व जो वहाँ आसपास के गांव में और उस गांव में हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करके, नामित आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करके और साथ में वो सभी मेजर जो इस गंभीर घटना में लिए जाने चाहिए वो ले करके स्थिति नियंत्रण में किया जा रहा है। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को इस घटना की सूचना पहले से थी, पुलिस ने अवगत भी कराया था कि यह घटना घटेगी और क्या इसकी परमिशन थी जनसभा की? नहीं, गांव में जो आयोजन हो रहा था वो स्थानीय स्तर पर गांव में जैसे लोगों के अपने घर में कोई कथा होता है या इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम इस नेचर का था। रहा सवाल विवाद के बारे में, तो डेफिनेटली जो अभी तक हम लोगों के पास सूचना है उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी। 107-16 की कार्रवाई पूर्व में भी की जा चुकी है और पूर्व में भी उस गांव में तनाव रहता है। इस वजह से कल रात को कार्यक्रम के समय भी वहां पर फोर्स रखी गई थी और रात को 12-1 बजे तक वहां पर फोर्स थी। बाकी जो चीज़ें हैं वो इन डिटेल हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि कौन से मेजर ऐसे थे जो लिए जाने चाहिए थे और नहीं लिए गए, और हम यह भी इंश्योर कर रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार का कोई रिकरेंस न हो, इसके लिए कार्यवाही भी हम करें। वहाँ पे पूज्य संत रविदास जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है और जितने भी आरोपी हैं उनको चिन्हित किए जाने का काम किया जा रहा है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है और यह हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भी दोषी हो वो गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर मुकदमा चले, उसके ऊपर चार्जशीट हो, उसको सजा मिले और साथ में ये भी इंश्योर करेंगे कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति हरस न हो और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी चीज रिकरेंस वहां पर न हो। तो क्षेत्र की एक विधायक के हथियारों पे भी आरोप लगा कि वो भी तोड़फोड़ मौजूद थे और गोली चलाने में। देखिए, विवेचना प्रचलन में है, विवेचना जारी है और जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है वो सबके सामने है। हम उस गांव में उस समय होने के, किसके नहीं होने के जो साक्ष्य हैं, कौन था कौन नहीं था, इसके जितने भी साक्ष्य हैं उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और हम 360 डिग्री एनालिसिस करके जो भी सही तथ्य होगा उसको हम सामने लाएंगे, उसको विवेचना में रखेंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।